हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय न्यू वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 के बारे में। टाइगर यहाँ पे कुछ प्लेस, कुछ जगह, कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पे टाइगर 3 की शूटिंग हुई है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। टाइगर 3 एक 2023 भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी हैं। ये टाइगर जिंदा है 2017 का इसकी वह है। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की फिफ्थ किश्त कही जाती है। इसकी फ़ोटोग्राफ़ी जो है फिल्मांकन के साथ शुरू हुई। फिल्म का साउंड ट्रैक जो है वो बहुत ही अच्छा है और इस तरह से देखा जाए तो फिल्म पूरी तरह से बहुत अच्छी है। और उन सभी लोगों के लिए जो पठान, जवान और गदर 2 सभी 2023 रिलीज़ की सफलताओं के सक्सेस के कारण भूल गए थे कि उम्र दराज सितारे के लिए एक्शन हीरो के रूप में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। टाइगर 3 यहाँ एक स्तर कहानी के रूप में है। सुपर जासूस अविनाश टाइगर सिंह राठौर, कबीर खान एंड नीलेश मिश्रा द्वारा निर्मित और जवान के बेटे विक्रम राठौर से कोई संबंध नहीं। पहली बार सुपरहिट एक था टाइगर 2012 में दिखाई दिए और दिल जीत लिया क्योंकि निर्देशक कबीर खान ने चतुराई से सलमान खान उपयोग किया। खान की अभिव्यक्ति की सीमित सीमा गुरुता का संकेत दिया है और टाइगर को अप्रत्याशित का आभास देती है। मांसपेशियों को हिलाए बिना टाइगर सबसे पागलपन भरे स्टंट करेगा और शांति से चला जाएगा, चाहे वह पाकिस्तानी जासूस जोया कैटरीना कैफ से प्यार करता हो या ट्रेन दुर्घटना को रोकना हो। टाइगर के रूप में सलमान के चेहरे पर वही गैर अभिव्यक्ति थी जिससे दर्शकों को अपनी कल्पना से रिक्त स्थान को भरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये काम कर गया, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि टाइगर की फिल्मों ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो उतनी ही रोमांचकारी थी जितनी की उम्मीद थी। इस तीसरी फिल्म में टाइगर को मल्टी स्किनिंग करनी है। वे एक पति हैं, पिता हैं और एक जासूस हैं। अंतिम भाग लूनी ट्यून्स के योसेमाइट सैम के ब्रांडर चचेरे भाई की तरह दिखने के लिए घनी दाढ़ी और झाड़ीदार विग पहनना और सेंट पीटर्सबर्ग रूस में घूमना शामिल है। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के अलावा टाइगर पाकिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा का अतिरिक्त काम भी संभालता है। गदर 2 के तारा सिंह की तरह टाइगर को हमारे पड़ोसी की राजनीतिक स्थिति का ध्यान रखने का एक निश्चित दायित्व महसूस होता है क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी से शादी की है। इस उद्देश्य से टाइगर न केवल पाकिस्तान को उससे बचाता है बल्कि भारतीय राष्ट्रगान के लिए पाकिस्तानियों को भी खड़ा कर देता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे टाइगर 3 बनाने वालों लोगों को उम्मीद थी। अंतर्राष्ट्रीयवाद सलमान के बेहोश प्रदर्शन की भरपाई कर देगा। इस तीसरी फिल्म में टाइगर को मल्टी स्टनिंग करनी है और हम एक ऐसी जगह से शुरू करते हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे इसे फॉरेस्ट के राजकुमार और अफगानिस्तान के संकेतों से जोड़ा गया है। टाइगर और उसकी कैफियत एक भारतीय जासूस को बचाने के लिए आते हैं जो अपनी आखिरी क्षणों में टाइगर को बताता है कि जोया डबल एजेंट के रूप में काम कर सकती है। इसके बाद फिल्म का एक्शन ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की में उस उन्मादी फोटोजेनिक ऊर्जा के साथ शहर घूमने लगता है जो दर्शकों में ट्रैवल एजेंट के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये पता चलता है कि जोया वास्तव में दुश्मन के साथ काम कर रही है जो उसके पिता का पूर्व सहकर्मी और पाकिस्तानी सेना का कोर्ट मार्शल अधिकारी आतिश रहमान यानी इमरान हाशमी है। आतिश कई योजनाओं वाला व्यक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर 3 का अधिकांश दूसरा भाग पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में सामने आता है। हाशमी पठान में जॉन अब्राहम की तरह स्पाइवर्स के लिए एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है। हाशमी को उन अभिनेता में से एक होने के धन्यवाद जिनका हिंदी सिनेमा ने शायद ही कभी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ उपयोग किया है। उनके आतिश और सलमान खान के टाइगर कुछ दृश्यों में जोया और टाइगर की तुलना में अधिक केमिस्ट्री है। ये सारी चीज़ मैं अपने से नहीं बल्कि फिल्म में जो बताया गया है उसको देखकर बताया रही हूँ। और जिस तरह से वहाँ पे जोया हमें टाइगर फ्रेंचाइजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और इस फिल्म में कैफ के पास स्क्रीन टाइम के साथ साथ कुछ शानदार एक्शन सीन है। हालांकि उसके पास स्वतंत्रता की कमी है। अपने आप में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के बजाय जोया को टाइगर के लिए एक सीढ़ी की तरह माना जाता है।
ज़ोया हमेशा एक टाइगर 3 का काम करने के लिए फ़िल्म की मुख्य जोड़ी को शानदार सहायक अभिनेताओं की एक टोली से घिरे रहने की ज़रूरत है, जो भारी काम कर सके। दुर्भाग्य से कहानी और पटकथा रेवती, सिमरन, कुमुद मिश्रण और रवि शेरी जैसे अभिनेताओं को करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि वे टाइगर 3 की कहानी के मलबे को नहीं बचा सके। अंततः टाइगर 3 का सितारा शाहरुख खान की पठान है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है। खान के कैमियो की घोषणा पूर्व रिलीज प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में की गई है और ये टाइगर 3 का एकमात्र तत्व प्रतीत होता है जिसने दर्शकों के बीच कई दिलचस्पी पैदा की है। उनकी ऊर्जा फिल्म को ऊपर उठाती है। जब तक टाइगर 3 रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक मैं भी सोचती थी कि शाहरुख खान की एंट्री कैसे होगी, पहले सलमान खान आएगा कि पहले शाहरुख खान आएगा। मेरे इस गुनमुन में बहुत ज़्यादा सरकमस्टेंसेस भी हो गए थे, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि जिसने दर्शकों के बीच कोई दिलचस्पी पैदा की, उनकी ऊर्जा फिल्म को ऊपर उठाती है और सलमान के अभिनय के प्रयासों में थोड़ा उत्साह जोड़ने में भी सक्षम है। शाहरुख खान और सलमान के दृश्यों में शोले एक छोटी सी श्रद्धांजलि शामिल है जो आनंदमय थी और अब जो दो लोग एक साथ स्क्रीन पर होते हैं। निराशजनक बात यह है कि निर्देशक मनीष शर्मा टाइगर 3 में कोई भावात्मक गहराई नहीं ला पा रहे थे। जितना पठान फिल्म देखकर मैं कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि जितना पठान फिल्म देखकर मुझे इमोशनल हुई थी उतना ये टाइगर 3 नहीं। अच्छा, अतीत में शर्मा ने समकालीन हिंदी सिनेमा में कुछ आकर्षक रोमांसों का निर्देशन किया है, छोटे शहरों और गैर ग्लैमरस इलाकों में स्थापित करके। बात फिल्म की कहानी की करें तो टाइगर 3 भी पुरानी दो फिल्मों के ढर्रे पर चलती है। यहाँ पर रॉ एजेंट टाइगर सलमान खान और ASI एजेंट जोया कैटरीना कैफ के पास एक नया मिशन है। इस बीच कुछ पुराने जख्म भी हैं, जिससे जुड़ा है फिल्म का विलन आतिश रहमान यानी इमरान हाशमी। आतिश ISI का डिप्टी डायरेक्टर रह चुका है और उसने अपनी पत्नी शाहीन रिद्धि डोगरा और उसकी कोख में पल रहे बच्चे की मौत का बदला लेना है। टाइगर इस बार अपने बेटे को आतिश से बचाने के लिए मैदान में उतरता है, जिसमें ढेर सारा एक्शन और ट्विस्ट और बढ़िया क्लाइमैक्स है। फिल्म में दमदार एक्शन, बढ़िया परफॉर्मेंस, बेहतरीन ट्विस्ट और शानदार स्क्रीन प्ले और निर्देशक मनीष शर्मा ने कमाल का काम किया है। फिल्म की कहानी और प्लॉट थोड़े पेचीदा हैं और हर कुछ में एक ट्विस्ट आता है। हालांकि अब समस्या ये है कि फ़िल्म एक गति से नहीं चलती है। ख़ास तौर पर फिल्म का पहले हाफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर आंखें खुली रह जाएं, लेकिन फिल्म का दूसरा पार्ट काफ़ी अचानक जहाँ पर कमाल के एक्शन सीक्वेंस है, कई सिटी मार मोमेंट्स भी दिखने को मिलते हैं। करीब 1.5 घंटे की फिल्म खींची हुई सी लगती है और जब तक शाहरुख खान की एंट्री नहीं होती है तब तक ऐसा लगता है कि फिल्म जल्दी ही ख़त्म हो जानी चाहिए। सलमान खान और शाहरुख खान का 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस बेहद शानदार है और फिल्म का सबसे अच्छा सीन है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पैसा वसूल है। सलमान, कैटरीना और इमरान की टाइगर 3 शाहरुख खान के कैमियो से बंधा समा था और सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी टाइगर 3 फुल पैसा वसूल है। फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान का एक्शन सीक्वेंस ही सबको बहुत बेहतरीन लगा है। अच्छा, इस बार अभिनेता अपने किरदार को करिश्माई दिखाने के लिए स्लो मो जैसी तकनीक का भी भरोसा करते हुए कथानक को बिंदुओं पर लापरवाही बरतता है। वह अपनी पंक्तियों, भुभुता और गीली स्पंज की सारी ऊर्जा के साथ एक्शन हुक्स के माध्यम से कूदता है। इसमें उनकी अभिव्यक्ति की सीमित सीमा जोड़ा और ऐसा लगता है कि टाइगर को उन सभी घटनाओं और विचारों को संसाधित करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता जिन्हें फिल्म अपने 153 मिनट के रन टाइम में छूती है। उसने कभी भी डर या असुरक्षा का कोई संकेत नहीं है, लेकिन ना ही उसमें कोई खतरा या खतरे की भावना है। स्पाइवर्स कबीर ऋतिक रोशन और द्वारा अभिनीत दूसरे नायक के विपरीत जो टिक टिक करते टाइम बम की तरह लगता है। टाइगर पूर्व अनुमान का पहाड़ है। अन्य पात्र शायद ही कभी उसे घबराते या आश्चर्यचकित होते हैं और परिणाम स्वरूप वह दर्शकों में भावात्मक इमोशनल प्रतिक्रिया के रूप में बहुत कम ही जागृत होता है। टाइगर 3 की उम्मीद की किरण ये है कि एक ऐसी दुनिया का सपना देखती रहती है जिसमें तबाही के बावजूद उम्मीद है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी इतनी निगेटिविटी बट
कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की एक किरण, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ महिलाएं राष्ट्र प्रमुख बनती हैं, जासूसों के बीच सम्मान एक बंधन है, चाहे वे किसी भी एजेंट की रिपोर्टर हों। युद्धरत देशों के बीच शांति की संभावना करती हैं, ये होना भी चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, हर जगह शांति हो। इस चीज़ को हमें मूवी के ज़रिए भी दिखाना चाहिए। और चूँकि सिनेमा जो है हमारी ज़िंदगी का आईना होता है, तो ये सब चीज़ें भी भरपूर मात्रा में मिलने अच्छा है ये सब चीज़ देखना। युद्धरत देशों के बीच शांति की संभावना है। काश कल्पना का विस्तार हमें एक ऐसा नेतृत्व देने तक है जो एक स्टार बजाय एक नायक हो। टाइगर 3 जो आनंद में थी, और जो दो लोग एक साथ स्क्रीन पर होते हैं तो टाइगर 3 बहुत सारे विस्फोटों के साथ संक्षेप में एक मनोरंजक दोस्त से कॉमेडी बन जाती है। टाइगर 3 में कुछ भी नहीं है जो फिल्म पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिविटी को भी दर्शाया जाए, ये भी अच्छी बात है। और टाइगर ये पता चलता है कि जोया वास्तव में दुश्मन के साथ काम कर रही है, जो उसके पिता का पूर्व सहकर्मी और पाकिस्तानी सेना का कोर्ट मार्शल अधिकारी आतिश हाशमी यानी इमरान हाशमी है। आतिश कई योजनाओं वाला व्यक्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर 3 का अधिकांश दूसरा भाग दूसरी कंट्री में राष्ट्रपति भवन के सामने आता है। हाशमी पठान जॉन अब्राहम की तरह स्पाइवर्स के लिए एक स्वागत योग अतिरिक्त है। हाशमी उन अभिनेताओं में से एक होने के लिए धन्यवाद है जिनका हिंदी सिनेमा ने शायद ही कभी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ उपयोग किया है। उनके आतिश और सलमान के कुछ दृश्यों में जोया और टाइगर की तुलना में अधिक केमिस्ट्री है। जोया हमेशा टाइगर फ्रेंचाइजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, और इस फिल्म में कैफ के पास स्क्रीन टाइम के साथ साथ कुछ शानदार एक्शन सीन भी रहे हैं। हालांकि उसके पास स्वतंत्रता की कमी है, लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ ने सारे आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छा इसमें धमाल मचाने की कोशिश की है। ये हिंदी सिनेमा हो या कहीं का भी सिनेमा हो, इसमें जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।